नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानते हैं स्टैटिक जीके के नाम से। स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक जो आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएसएफ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीएसएफ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक बन गया है जो आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। आप कुछ भी करें, कैसा भी करें, अगर आपके में जीके लिखा हुआ है तो आपके में आएगा। आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी पीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस रिजर्व बल के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, मतलब आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एग्जाम आपका एक्स टू वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पर आपको में एक टॉपिक बहुत अच्छा होगा जिसको हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी की स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि 45 दिनों के अंदर हम लोग स्टैटिक जीके के अपने कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ये स्टैटिक जीके कभी कभी करंट अफेयर्स के रूप में भी आ जाता है, आपके सामने प्रकट होता है। कभी कभी ये ज्योग्राफी के रूप में भी करंट सामने आ जाता है। कभी कभी ये हिस्ट्री के रूप में भी सामने आता है। कभी खुद ब खुद बनकर आता है कि स्टैटिक जीके का ये रूप धारण कर आता है। ये एकदम बहरूपिया टॉपिक है, रूप डेली बदलता रहता है और आपके सामने आता रहता है। तो आज इस बहरूपिया टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तथा इसकी तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे। हमारे डेज प्लान क्या रहेंगे, 45 दिनों का प्लान रहेगा कि 45 दिनों के अंदर हम लोग कंप्लीट पढ़ने के साथ एक रिवीजन सीरीज भी कर ले। कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि स्टैटिक जीके की 2 क्लास आपको डेली देखनी पड़े, पर 2 क्लास हो सकता है पॉसिबल हो। कभी कभी कुछ ऐसे दिन हो सकता है कि 3 क्लास आपकी आ जाए। 2 से 3 क्लासेस आप लोगों के पास रेगुलर देखनी पड़ेंगी, जिसके तहत हम लोग स्टैटिक जीके का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ चर्चा करेंगे और इस बहरूपिया टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। मैं दिव्यांश पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो ये आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस बहरूपिया टॉपिक के बारे में। स्ट्रैटेजी के अगर टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें तो भारत और विश्व में प्रथम, ये मेल में भी फीमेल में भी और करंट टाइम में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आ गए जहाँ ट्रांसजेंडर के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। मतलब भारत में किसी क्षेत्र में मेल ने कितना अच्छा किया, प्रथम कौन थे, वर्तमान समय में लेटेस्ट कौन है, फीमेल में कौन और ट्रांसजेंडर में कौन। भारत और विश्व में जो सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा है, सबसे लंबा है और सबसे छोटा है, मतलब जितना भी यूनिक कंटेंट है वो सारा कंटेंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जनगणना करंट टाइम में 2011 की हमारे पास है, इसलिए जनगणना के टॉपिक को हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, उसकी जनसंख्या आप लोगों को बतानी पड़ेगी। राज्य एवं उनकी राजधानियां, इसके साथ एक टॉपिक और आ जाता है, देश व उनके राजधानियां और उनकी मुद्राएं। देखिए देश, हर वो देश इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे लेटेस्ट टाइम में हमारी कोई एक्टिविटी हो रही हो, इंडिया कोई एक्ट कर रहा हो या वर्ल्ड पटल पे वो फेमस हो रहे हो। जैसे अभी सूडान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडान से हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वहाँ की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, किस तरह से उसका दमन हुआ। हमारे पीएमओ या हमारा कोई भी मंत्री परिषद कहीं पर भी भ्रमण कर लेता है, वो देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी देश, राजधानी, मुद्रा। और हमारी जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, डिफेंस एक्सरसाइज जिस भी देश के साथ होती है वो देश और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर डिपेंड करता है टाइम वाइज। आपका एग्जाम्स के अगर लास्ट के 6 मंथ्स आप लोगों को कंप्लीट है, पिछले 6 महीनों में हमारा पीएमओ हो चाहे सीएमओ हो, चाहे पीएम हो या पीएमओ हो, प्रेसिडेंस हो या हमारा कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो, डिफेंस एक्सरसाइज 1 ईयर की आप याद रखिएगा। अगर ये जिस भी देश में हो, ये उस देश की देश, राजधानी और मुद्राएं आपको तैयार हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में तथा हम लोग बात करेंगे विश्व पटल पे जो प्रमुख देश हैं उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जब बंदरगाह बात करेंगे तो बांध और बंदरगाह के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे नृत्य के बारे में, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है, स्टेट्स के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये सेंट्रल के लिए माने जाते हैं। हमारे यहाँ कितने शास्त्रीय नृत्य हैं वो आप लोग बताइएगा। नदियों किनारे बसे शहर, उनके प्रवाह तंत्र एवं नदियों के साथ ही हम लोग नदियों के उद्गम और उद्गम और विनाश, समाप्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे, किन किन रास्ते से होकर जाते हैं, मतलब नदी तंत्र के बारे में पूरा हम प्रवाह करेंगे। लेखक एवं उनके प्रसिद्ध पुस्तकें। लेखक में कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जिनको कोई भी अवार्ड मिला हो, XYZ कोई भी अवार्ड हो। देखिए कुछ अवार्ड्स हैं वो जो 2 वर्ष में दिए जाते हैं, कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो प्रति वर्ष दिए जाते हैं, कुछ ऐसे भी अवार्ड्स हैं जो मंथ्स वाइज दिए जाते हैं, स्पेशल ओकेजन पे दिए जाते हैं। तो जो अवार्ड्स भी स्पेशल ओकेजन पे दिए जाते हैं वो तो 5 से 10 साल तक भी रिलेवेंट होते हैं कि आपको याद रखने हैं। जो 2 साल में है वो भी आपको याद करना है, जो 1 साल में वो भी याद करने हैं। ये टॉपिक्स होते हैं
ये टाइमलाइन होती है कि स्टैटिक जीके की कौन-कौन सा टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जितनी भी वर्तमान नई नियुक्तियां हुई हैं केवल वो इंपॉर्टेंट हो। नियुक्तियां आपको पढ़नी चाहिए 3 से 4 मंथ्स के बारे में, बहुत ज़्यादा पुरानी नियुक्तियां नहीं आती हैं। जैसे आप वीडियो का एग्जाम देंगे, सीएसएफ के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर आप सीएसएफ का एग्जाम दे रहे हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो जिनका एग्जाम पेपर 6 महीने पहले बनकर तैयार हो जाता है, तो उसमें आपको 1 साल तक पुरानी नियुक्तियां पूछी जा सकती है। वीडियो का है, लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी का, या जो पेपर तुरंत तैयार होते हैं, जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 3 से 4 मंथ्स की ही नियुक्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए। मंत्रालय एवं विभागों के बारे में, प्रमुख नामों में हुए परिवर्तनों के बारे में, ये शहर के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं, कुछ नदी तंत्रों के नामों में परिवर्तन हो सकता है। प्रसिद्ध नारे एवं उनके प्रवर्तक किन्होंने नारे दिए थे, प्रमुख दिवस एवं उनकी थीम भी हम लोग पढ़ेंगे। दिवस के साथ हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, थीम्स के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखिए हमारा जो टाइगर रिजर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स रिजर्व है, एलिफेंट्स रिजर्व हैं, कुछ क्रोकोडाइल रिजर्व भी हम लोगों ने बना रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे पास रामसर साइट्स हैं। ये सारे सारे प्रमुख चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और टाइगर रिजर्व तो करंट टाइम में एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब एग्जामिनर्स एकदम पकड़ के चलता है कि उसे एक ने क्वेश्चन से टाइगर रिजर्व से देना है, तो ये आपसे पढ़ना है। बायोस्फीयर झीलें एवं दर्रे, ये भी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी झीलें प्रमुख हैं और दर्रे कौन से प्रमुख है। देखिए झीलें दर्रे जब करेंगे तो आप लोग बांध भी पढ़ेंगे यहीं पे। जब हम लोग बांध का चर्चा करेंगे, बांध के तुरंत बाद हम लोग जगह हम लोग नदी के बारे में चर्चा करेंगे, तो नदी का पूरा पूरा वीक रहेगा, उस वीक में हम लोग नदी प्रवाह तंत्र, नदी प्रवाह तंत्र के बाद बांध, दर्रे, झीलें सब कवर करेंगे। जब कभी बांध हम लोग कवर करें तो बांध के साथ ये देखिए जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो भी आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सब कवर कब होंगे, यानी 45 डेज के प्लान्स के तहत। इस प्लान्स की पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से बाकी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एलिफेंट रिजर्व पक्षी उद्यान है, कंफर्म है। विश्व विरासत है स्थल, जो यूएन साइट्स है, यूएन के देखो यूनाइटेड नेशन के साथ 2 चीज याद रखिएगा। इसने जो यूनेस्को साइट से घोषित की वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यूएन व उसके अंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन व उसके अंग। तो ये भी एक टॉपिक और बन जाएगी। देखिए राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके, यूएन और उसके अंग लगा लेंगे। बस इसके बाद चर्चा करते हैं परिवहन के बारे में। हमारा जो रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु एवं सड़क परिवहन, चारों परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। हाईवे के पूरे मकड़ जाल के बारे में पढ़ लेंगे। उद्योग महारत्न कंपनी, हवाई अड्डों के बारे में जब कभी हम लोग जल मार्ग वायु मार्ग को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जल मार्ग के साथ हम लोग बंदरगाह के बारे में पढ़ रहे होंगे। प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में, वाद्य यंत्र एवं उससे जुड़े कलाकार, त्योहार, मूर्तियां, मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला के बारे में, प्रसिद्ध कथन एवं नारे, सैनिक कार्रवाई। सैनिक कार्रवाई का मतलब क्या है, जितनी भी हमारे एक्सरसाइज हुई हैं उन सभी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सोल्जर्स एक्सरसाइज है उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। हमारा डिफेंस सिस्टम एवं विश्व पटल पे डिफेंस सिस्टम के बारे में भी करेंगे। देशों की समाचार एजेंसी तथा भारत की समाचार एजेंसी जितने भी प्रमुख है, भारत की समाचार एजेंसियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी हमारी न्यूज एजेंसीज हैं उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में याद रखिएगा, कई हिस्ट्री भी ऐसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं थी जिनका प्रकाशन आपसे लगातार पूछा जाता है। टॉपिक तो वैसे हिस्ट्री का हो जाता है, पर स्टैटिक जीके में हम लोग कवर जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं देश की खुफिया एवं विदेशों की खुफिया एजेंसियों के बारे में, अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में, स्पेस प्रोग्राम के बारे में करेंगे। टैगलाइंस के बारे में, टैगलाइंस से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, लेकिन पूछे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसके साथ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टरेट, सीईओ और जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं उन सभी पदों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण सीमा रेखा से आशय है वो देश की सीमा रेखा हो, भौगोलिक स्तर पे भी हो सकती है और प्राकृतिक स्तर पे भी हो सकती है। तो ये दोनों तरह की सीमा रेखाओं के बारे में हम लोग कंफर्म करेंगे। जैसे कि 2 देशों को कौन सी भौगोलिक चीजें डिवाइड करती है, कौन सी प्राकृतिक चीजें डिवाइड करती है। इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो 6 मंथ्स का, प्रीवियस 6 मंथ्स का तो करंट अफेयर्स आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको कंफर्म होना चाहिए, वो रट्टा मार लेना चाहिए। हम लोग यहाँ वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वीडियो का तो में से जो यूपी का करंट अफेयर्स वो एकदम रट लेना, खत्म नहीं होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। और उसके बाद का जो रिमेनिंग 6 मंथ्स था ये आपके बारे में एक बार सरसरी निगाहों से आंखों में रहना चाहिए, बसा होना चाहिए कि इसके बारे में क्या होगा। जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने के विषय नहीं रहेंगे। तो अब 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए ये तो हमारे चर्चा का विषय रहा कि क्या क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड चीजें कहाँ मिलेंगी। सबसे पहले क्लास कहाँ मिलेगी,
तो क्लास आप लोगों को यहीं दिव्यांश पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, दिव्यांश पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। जब कभी हम लोग बात करें इसके पीडीएफ भी मिलेगी क्या, तो हाँ, आप लोगों को इसके पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको टेलीग्राम पे जा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करना चाहते हो तो दिव्यांश पाठशाला आप सर्च करिएगा। दिव्यांश पाठशाला सर्च करते हैं, टॉप पे रिजल्ट आ जाएगा, हमारा लोगो बना होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को जोड़ भी सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद है। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज को कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं सदैव आतुर रहता हूँ एवं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगी तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक के बटन को आप 2 बार दबाएं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कितना नापसंद करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। ये सभी क्लासेस आप लोगों को मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे मतलब 1 मई से। कंफर्म तो हो ही गई होगा ना कि मंडे को कौन सा दिन है। 1 मई से आप सभी को डेली क्लासेस होंगी। हाँ, कुछ क्लासेस इसमें से 2 हो सकती हैं कि कभी कभी एक दिन में 2 क्लासेस हो, कभी कभी एक दिन में 3 क्लासेस हो, पर ये सारा टॉपिक आप लोगों के सामने होगा। और 45 डेज के अंदर का प्लान है। क्या है? हैशटैग 45 डेज सिलेक्शन के लिए, हैशटैग 45 डेज फॉर सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।